हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। सृष्टि में प्राण धारी। आप सभी बहनों भाइयों को सादर नमस्ते। और मैं आज एक बहुत सुंदर सा भजन लेकर आई हूँ। उसमें आपसी घरों में स्नेह जागे, हमारे परस्पर प्रेम बढ़े, तो हमारा पारस्परिक व्यवहार बहुत सुंदर हो। तो भजन की प्रस्तुति में यही सब बताया है। तो पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने वाला एक बहुत सुंदर भजन आप सभी के बीच में। जिस घर में एक दूजे की जाए बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। कोई घर है स्वर्ग जिसमें होती हो मधुर वाणी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। तो क्या कहा है, आकाश में स्वर्ग नहीं है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि भाई आकाश में स्वर्ग है, हम ऊपर मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है इसी धरती पे स्वर्ग भी नरक भी, क्योंकि कहते सुख विशेष स स्वर्गा और दुख विशेष स नरका। तो इसी धरती के ऊपर हम स्वर्ग और नरक दुख और सुख रूप में भोगते हैं। जैसे कि अभी बताया, तो मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। तो स्वर्ग के यहाँ लक्षण बताए हैं कि जिस घर के अंदर, सबसे पहला लक्षण है कि जिस घर के अंदर पति पत्नी में बहुत अच्छे से प्रेम हो, आपसी व्यवहार उनका सुंदर हो, वातावरण घर का सुंदर हो, एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हों, कोई विरोध वाली बात नहीं करते, मिलजुल कर रहते हैं, तो ऐसे घर स्वर्ग कहलाते हैं। और इसके विपरीत जिन घरों में निरंतर लड़ाई झगड़ा, परस्पर एक दूसरे की बातों को काटना, विरोध प्रकट करना, कलह, विचारों का तालमेल नहीं, सामंजस्य नहीं, तो ऐसे जब पति पत्नी आपस में रहते हैं तो वो घर नरक कहलाते हैं। तो स्वर्ग और नरक यहीं पे ही है। दूसरी बात बताई तो इसलिए कहा है कि हम अपने घरों को सुंदर बनाएं और वहाँ पे
स्वर्ग जैसा वातावरण ले आए, मधुर वाणी के मिठास के द्वारा अपने घरों में अच्छा वातावरण लाए। तो दूसरा कहा, जिन घरों के अंदर माता पिता हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान होता हो और उनका अनादर ना होता हो, उनका श्राद्ध और तर्पण होता हो। श्राद्ध मीन्स श्रद्धा से उनकी सुसेवा करना, और तर्पण उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो उससे उनको तृप्त करना। तो क्योंकि श्राद्ध तो और तर्पण तो जीवित का ही होता है, मरने के बाद तो होता नहीं है, तो सब हमने ऐसे बना दिए जो भी है। तो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, और ऐसे घर क्या स्वर्ग कहलाते हैं। और जिन घरों में इसके विपरीत सारा कार्य होता है वो नरक कहलाते हैं। तीसरा का, जिन घरों में खान पान शुद्ध शाकाहारी है, पवित्र है, वो घर स्वर्ग कहलाते हैं। मतलब जहाँ शाकाहारी भोजन हो, क्योंकि कहते हैं ना, अन्न से मन बनता है, तो हमारा मन भी उतना ही सुंदर बनता है। तो शाकाहारी भोजन हो, हमारा पवित्र हमारा भोजन हो, तो उससे विचार भी सुंदर बनते हैं। क्योंकि जिन घरों के अंदर अध कचरे, बच्चे, अंडे, मांस, चाहे वो बकरे का हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे कोई और भी किसी भी पशु का हो, तो लाशें रखी होती हैं, वो घर नरक है। क्योंकि लाश चाहे इंसान की हो या जानवर की हो, तो वो लाश तो लाश ही है। अभी घरों के अंदर क्या होता है, फ्रिजों के अंदर हमने शमशान बना रखा है, फ्रिजों में लाशें रखी हैं, और वैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर जाकर शमशान में जाते हैं, आते हैं, आके नहाते हैं, धोते हैं, पवित्र होते हैं। और घर हमने मुर्दा घाट बनाए हैं, शमशान घाट बनाए हैं। तो ऐसे घर क्या हैं, नरक के तुल्य हैं। जहाँ शाकाहारी भोजन है वो और पवित्र विचार हैं, वो घर हमारे स्वर्ग हैं। तो इसलिए हम अपने घर को भोजन के द्वारा, पवित्र भोजन के द्वारा अच्छा बनाने की कोशिश करें। हम घर को शमशान तुल्य ना बनाएं। फिर कहा कि जिन घरों के अंदर बड़े छोटों का सम्मान करते हैं और फिर प्यार करते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को अगर प्यार करते हैं और फिर छोटे उनका सम्मान करते हैं, वो घर स्वर्ग है। और जिन घरों में इस तरह से नहीं होता, इसके विपरीत उल्टा आचरण होता है, तो वो घर नरक तुल्य कहलाते हैं। क्योंकि जब तक हम छोटों को प्यार नहीं करेंगे तो फिर हम सम्मान के अधिकारी भी नहीं हैं। तो इसलिए हम उन्हें प्यार करें, फिर हम सम्मान के अधिकारी बने, तो हमें भी वो पात्रता लानी होगी। और फिर कहा, जिन घरों में नित्य संध्या, वंदन, हवन, पंच महायज्ञ इत्यादि, जैसे 5 यज्ञ प्रत्येक जो गृहस्थी के लिए आया है, पहला ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा देव यज्ञ है जिसको हवन कहते हैं, फिर तीसरा पितृयज्ञ है, माता पिता की सेवा है, फिर चौथा है बलि वैश्य यज्ञ, मतलब हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखना। प्रेम मतलब उनका खान पान उनको देना, जानवरों को देना, पक्षियों को देना, कुत्ता इत्यादि उनको, हमारा गाय, उन सबको देना, तो ये बलि वैश्य यज्ञ कहलाते हैं। और 5वां हमारा ये अतिथि यज्ञ होता है कि घर में जब भी कोई सन्यासी, विद्वान, महान आत्मा आती है तो हम उसकी सुसेवा करें, अच्छे से उसका वंदन अर्चन करें। तो कहने का मतलब ये 5 महायज्ञ जिन घरों में होते हैं, संध्या वंदन होती है, उपासना होती है, प्रभु का भजन कीर्तन होता है, सुंदर विचार बनते हैं और आज्ञाकारी संतान होती है, तो वो घर स्वर्ग तुल्य कहलाते हैं। इसके विपरीत जिस घर के अंदर ये सब नहीं होता, ना प्रभु की कभी उपासना हुई, ना कभी कोई ईश चिंतन हुआ, ना स्वयं अपने ऊपर कोई चिंतन किया, ना कोई स्वाध्याय किया, ना तो पुस्तकों का स्वाध्याय किया, आर्ष ग्रंथों का, ना ही स्वयं का स्वाध्याय किया, तो ऐसे घर उसके विपरीत आचरण वाले स्वर्ग नरक तुल्य कहलाते हैं। तो स्वर्ग और नरक कोई ऊपर नहीं है, नीचे जो कुछ भी है हम स्वयं इसे भोगते हैं। जैसे बताया, सुख विशेष सा स्वर्ग और दुख विशेष सा नरक। तो हमने क्या करना है, हमने अपने घरों को
स्वर्ग तुल्य बनाना है, अच्छा आचरण बनाना है, पवित्र भोजन बनाना है, अपना खान पान शुद्ध रखना है और अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान सेवा इत्यादि करनी है। और हमारे घर में जो भी सन्यासी विद्वान महान आत्मा आए उसका हमें अच्छे से उनसे हम कुछ सीखें और हमने उनकी अच्छे से सेवा करनी है। तो ये सब हमारे स्वर्ग के लक्षण इस तरह से वैदिक संस्कृति में बताए। तो कहते हैं आगे क्या कहा, माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माता पिता से ही जग में नामो निशा हमारा, माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माता पिता से ही जग में नामो निशा हमारा, माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। आगे क्या कहा, संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते, संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते, बच्चों पे शुरू से ही रखते हैं निगहबानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की जाए बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। संतान जब बड़ी हो तो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार को अपनाओ, संतान जब बड़ी हो तो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार को अपनाओ, जहाँ प्यार है वहीं है सुख चैन की कहानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की जाए बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। तो क्या कहा, जब जवान बच्चा हो जाता है तो उसके साथ व्यवहार मित्रता पूर्वक करो, उसको ये नहीं डांट डपट के या उसको हम अपने जैसे माता पिता छोटे बच्चों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार ना करें हम, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, वो कुछ स्वयं भी कुछ समझता है। तो कहने का मतलब बच्चे के साथ मित्रता वाला व्यवहार करके उसे गलती करते हैं बच्चे, उन्हें प्यार से समझाइए। लाओ प्रयोग में ना तराजू को शादियों में, घर फूंक डाल कितने इन सौदेबाजियों ने, लाओ प्रयोग में ना तराजू को शादियों में, घर फूंक डाल कितने
इन सौदेबाजियों ने समझे जहाँ बहू को दहेज घर के स्वामी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की जाए बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ओम हितेशम।